Hello everyone. In this lecture, we are going to start a very important unit which is human physiology. ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें नीट यूजी से और सीयूईटी यूजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो इस वाली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में. अलग अलग चैप्टर्स होने वाले हैं. तो हम सबसे पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना. तो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि भाई डाइजेशन होता क्या है. ठीक है, देखो भाई डाइजेशन क्या है. एकदम मस्त चीज़ है कि हमने क्या करा, हमने एक समोसा खाया. अब उस समोसे को हमारे पेट में जाएगा जब वो, तो उसके साथ क्या होगा, हमारा जो पेट है, जो स्टमक है, उसके साथ में सालसा डांस करने वाला है. यानी कि क्या हुआ, हमने तो मस्त समोसा खाया था. समोसा एकदम सोचा था कि मज़ेदार, इनके अंदर जाऊंगा, मस्त एकदम सालसा वालसा करूंगा और आराम से रहूंगा. लेकिन हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने कर दिया इसके साथ धोखा. धोखे में क्या किया कि समोसे को लिया और उसको इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया कि अब हमारी बॉडी उस समोसे को डाइजेस्ट कर रही है ना. भाई समोसे ने सोचा था मस्त जाएंगे इनके अंदर, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. हमारे पूरे समोसे को क्या कर दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया. ठीक है, अब इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ही हम कहते हैं डाइजेशन. यानी कि क्या हुआ, हमारे पास में ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं इनटू सिंपल फूड सब्सटेंस में, इसको हम कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, अब इस डाइजेशन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोचो कि भाई हमारी बॉडी में कोई ड्रिल मशीन थोड़ी है कि मस्त एकदम फूड कोई सब्सटेंस आया एकदम कॉम्प्लेक्स वाला, उसको हमने तोड़ दिया. ऐसा तो हो नहीं सकता. तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स होते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल. ये किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एकदम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इन एंजाइम्स का नेचर क्या होता है. तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, ये किस नेचर के होते हैं, ये हाइड्रोलेजेस होते हैं. हाइड्रोलेजेस होने का मतलब क्या हुआ कि इनको चाहिए होता है पानी. ठीक है, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो बिना पानी के काम नहीं करेंगे. इन्हें एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम होता है वाटर, जिसमें ये एंजाइम अच्छे से काम करते हैं और जो भी फूड सब्सटेंस हम खा रहे हैं उसको तोड़ देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, लेट्स से हमने क्या करा, हमने रात को खाई थी दाल. ठीक है, अब दाल में क्या था, दाल में था काफ़ी सारा प्रोटीन. ठीक है, अब उस प्रोटीन को मैं एज इट इज़ थोड़ी अब्जॉर्ब कर सकती हूँ. सोचो यार, मेरे सेल बॉडी के कितने छोटे छोटे हैं और प्रोटीन तो कितना बड़ा होता है. अब मैं इस पूरे प्रोटीन को उठा के तो सेल में ले नहीं सकती. तो एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम इस प्रोटीन को तोड़ेंगे इसकी सबसे छोटी यूनिट में जिसका नाम है अमाइनो एसिड. अब इस अमाइनो एसिड को क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द सेल्स. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स कौन से होते हैं, हमारे हाइड्रोलेजेस होते हैं, और इनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल अब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंसेस. इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. ठीक है, अब तुम सोचो कि ये इतना बड़ा प्रोसीजर है, इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, तो इसको ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि बस खाना आया तोड़ फोड़ के साइड कर दिया उसको, ऐसा तो नहीं होगा, है ना. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम जिसे हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ना हम डिवाइड कर रहे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में और साथ के साथ में एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. एलिमेंट्री कैनाल होता है मेरा पाथवे. पाथवे का मतलब क्या हुआ कि भाई जहाँ से खाना एंटर हुआ है विच इज़ माउथ. ठीक है, पूरा का पूरा वो सारे के सारे ग्लैंड से होता हुआ, सारे के सारे वो ऑर्गन्स से होता हुआ फाइनली जाएगा एनस में, और एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, वो एग्जिट ले लेगा, है ना. यानी कि इस पूरे के पूरे पाथवे में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा फूड सब्सटेंस एंटर हुआ. ठीक है, एंटर होने के बाद वो क्या हुआ, वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स से होके निकला, जहाँ पे क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ. डाइजेशन होने के साथ साथ में क्या हुआ, उसका अब्जॉर्प्शन हुआ. उसके बाद कुछ ऐसे फूड सब्सटेंस हैं जो बच गए, जिनका कोई अब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो कैसे रह गए, वो अनडाइजेस्टेड रह गए. ठीक है, अब उस अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, एनस के थ्रू बाहर कर देंगे, है ना. ये जो पूरा मेरा पाथवे फॉलो किया गया है बाय द फूड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, हमारा जो फूड है वो पूरा इस एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है.
अब आते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के ऊपर। मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एंजाइम ज़रूरी है ना। अब एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होंगे, एंजाइम सिक्रीट होंगे इन्हीं एसोसिएटेड ग्लैंड से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। अब ये हमारी एंजाइम का सिक्रीशन कर कैसे रहे हैं, देखो यार हमारे एंजाइम्स जो होते हैं ना, या तो वो जूसेस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं या फिर वो किसी इनएक्टिव फॉर्म में ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इनका सिक्रीशन कौन कर रहा है, ये वाले ग्लैंड्स, है ना। अब ये ग्लैंड्स कहाँ पड़ेंगे, ये इस पूरे रास्ते में पड़ेंगे, ठीक है। जैसे तुम कहीं अपने घर से बाहर निकलते हो, हाईवे पे घूमने जा रहे होते हो ना, तो तुम हाईवे को मान लो कि हाईवे मेरा एलिमेंट्री कैनाल है ना। और रास्ते में वो जो ढाबे आते हैं जहाँ पे तुम रुक के खाना खाते हो, रेस्टोरेंट्स आते हैं, उनको तुम क्या मान सकते हो, एसोसिएटेड ग्लैंड्स मान सकते हो, जो तुम्हें फूड प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ हमारा खाना जो है, जो भी हमने समोसा खाया था, वो क्या निकला, वो एक हाईवे पे घूमने निकला है। हाईवे का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। रास्ते में उसको जो एंजाइम्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जो रेस्टोरेंट्स मिलने वाले हैं, उनका नाम है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब सबसे पहला पार्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट होता है, वो क्या होता है। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, भाई हम तो इसे बोलेंगे ये तो माउथ है ना। कोई भी इसे देखेगा तो क्या बोलेगा, भाई ये तो माउथ है। लेकिन हम हैं कौन, बायोलॉजी वाले, हम क्या बोलेंगे, भाई ये है अपनी बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, ओरल कैविटी बोलोगे। क्या मतलब होता है बकल कैविटी का या ओरल कैविटी का। बकल कैविटी और ओरल कैविटी का डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ स्पेस, ठीक है, इट इज़ अ स्पेस इनसाइड द माउथ, ठीक है, इट इज स्पेस इनसाइड द माउथ। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड को मैस्टिकेट करना। अगर फंक्शन कभी आता है एग्जाम में बकल कैविटी का, तो आप बोल सकते हो फूड को मैस्टिकेट करना और फूड की चर्निंग करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नाउ, मैस्टिकेशन का मतलब होता है फूड को सलाइवा के साथ में मिक्स करना, ठीक है। हमारी बकल कैविटी में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, अगेन एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। कौन से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे, सलाइवा सिक्रीट करेंगे। तो सलाइवा को जब आप फूड में मिक्स कर रहे हो, उसे आप बोलोगे मैस्टिकेशन करना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे फूड पार्टिकल्स लुब्रिकेट हो जाएं ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल से आराम से पास हो सकें, ठीक है। चर्निंग का मतलब क्या होता है, चर्निंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली उसको ब्रेक डाउन करते रहना। भाई एक बार तुम चबाओगे, तुम क्या करते हो, 32 टाइम्स कहते हैं ना हमें चबाना चाहिए खाने को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चर्निंग कर रहे हैं कि बार बार हम उस खाने को चबा रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, अच्छे तरीके से टूट जाए, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चर्निंग, है ना। अब ये पूरी बकल कैविटी है। बकल कैविटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं टीथ, ठीक है। ये तो बड़ी बच्चों वाली चीज़ बता दी, कोई भी बता देगा कि ये टीथ है ना। टीथ तो हमें पता चल गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास में टंग, ठीक है। हम इस एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, याद रखना। बकल कैविटी को पूरा अच्छे से हम क्या करेंगे, डिकंस्ट्रक्ट करके फिर समझेंगे कि क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ है। अब टीथ और टंग को तो कोई भी बता देगा यार, हमको किसी से भी पूछ लेंगे ना जाके, वही बता देगा कि ये टीथ है और ये टंग है। हम क्या अलग से जानते हैं बकल कैविटी के बारे में, हम जानते हैं कि इसमें एक रीजन होता है जिसे आप कहते हो वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है भाई, कभी तुमने च्युइंगम खाई है, तो च्युइंगम जब खाते होगे तो क्या होता है कि ऐसे च्युइंगम खा रहे हो और सामने अपने दोस्त से भी बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 मिनट के लिए उस च्युइंगम को हम साइड में रखते हैं। अपने माउथ में एक स्पेस होता है बिटवीन टीथ एंड चीक्स, ठीक है, स्पेस होता है बिटवीन टीथ एंड चीक्स। तो उस एरिया को जहाँ पे तुमने वो थोड़ी देर के लिए च्युइंगम को रखा है ताकि तुम बात कर सको, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वेस्टिब्यूल, इट इज स्पेस बिटवीन चीक्स एंड टीथ। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब भाई ये चीज़ क्या होती है हमारे पास में, ये अगर मैं हिंदी में पूछूं तो सबको ही पता होगा कि इसको तो यार हम तालू कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको बायोलॉजी में क्या कहते हो आप, इसको आप कहते हो यूव्यूला। यूव्यूला क्या होता है, यूव्यूला देखो, ये हमारे पास में ना एक आप कह सकते हो सॉफ्ट पैलेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करने वाला है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स को, कौन से नॉस्ट्रल्स को, इंटरनल नॉस्ट्रल्स को प्रिवेंट करने वाला है फ्रॉम टेकिंग अप द फूड, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर देता है। ये क्यों क्लोज कर देता है मैं बताती हूँ। देखो, तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि तुमने क्या किया ना, तुमने पानी पिया और तुम्हें एकदम से फीलिंग आई कि ओ पानी तो हमारे नोज़ में चला गया,
पिया तुमने उसे माउथ से ही था, लेकिन तुम्हें एकदम से फीलिंग आएगी कि अरे यार पानी तो नाक के अंदर चला गया। तो वो क्या हुआ कि तुमने जैसे ही पानी पिया, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, गलती से वो पानी हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल्स में एंटर कर गया। तो ये चीज़ ना हो विद द फूड पार्टिकल्स के साथ, ये सब चीज़ ना हो, इसलिए यहाँ पे यूव्यूला होता है, ठीक है। ये पेंडुलम नहीं है कि ऐसे झूलता रहेगा मस्त, इसका काम है, देयर इज़ अ वर्क। तो ये क्या है, क्या करने वाला है ये चीज़, ये हमारे इन इंटरनल नॉस्ट्रल्स को कवर करने वाला है, ताकि क्या है, मेरे फूड पार्टिकल्स इसके अंदर नॉस्ट्रल्स के अंदर ना जाएं। ठीक है, हमने समझ लिया, हमने अच्छे से देख लिया बकल कैविटी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं भाई। टीथ होता है, टंग होता है, वेस्टिब्यूल होता है, और उसके बाद में यूव्यूला होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टीथ के बारे में। ठीक, टीथ में हमने सबसे पहले टीथ को देखना है कि टीथ में क्या क्या चीज़ होती है। देखो, टीथ को जब आप इस तरीके से देखोगे तो हम टीथ को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मेरा पार्ट होता है क्राउन। ठीक है, क्राउन वो पार्ट होता है जो आपको विजिबल है ना। ये ह्यूमन टूथ है, याद रखना, इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ह्यूमन टूथ। उसके बाद में क्या है कि ये हमारा क्राउन कौन सा पार्ट है, क्राउन वो वाला पार्ट है जो आपको दिखाई देता है बाहर से, जो आपको दिखाई देता है जिस पे आप ब्रश करते हो, वो क्राउन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब वो क्राउन वाला पार्ट जो है वो जब एम्बेड होता है इन द सॉकेट, ठीक है, गम्स के सॉकेट में जब वो एम्बेड होता है, तो उसका वो वाला रीजन जो सबसे पहले आपके गम्स के कांटेक्ट में आता है, मतलब ये एग्जैक्ट ये वाला रीजन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेक रीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये नीचे वाला पार्ट जो एक्चुअली एम्बेडेड होता है इन द गम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, ये मेरा 3 डिवीजन हो गए हैं इन दिस ह्यूमन टूथ। अब उसके बाद क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अब हम अलग से देखने वाले हैं पार्ट्स के बारे में। तो भाई देखो, क्राउन में तुम्हें क्या क्या देखने मिलेगा, क्राउन में सबसे पहले देखने मिलेगा इनैमल। मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि ह्यूमन टूथ में जो आप पार्ट्स पढ़ने वाले हो, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि इनैमल में क्या है, डेंटाइन में क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पोर्शन है हमारा, उसे हम कहते हैं इनैमल। इनैमल क्या है मेरा, ये मेरा शाइनी पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम बोलेंगे कि ये शाइनी होता है, और ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन आर एंटायर बॉडी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी में कोई चीज़ नहीं होती जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इनैमल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, और उसके साथ साथ क्या है, शाइनी पार्ट होता है, विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ। उसके बाद क्या चीज़ है इसके बारे में, इसका ओरिजिन जान लेते हैं। इसका ओरिजिन जो होता है हमारा, याद रखना इस चीज़ को, इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, याद रखना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको अलग से समझा रही हूँ मैं कि इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मली डिराइव्ड है ये। उसके बाद आता है कि इस पे सेल्स कौन से होते हैं, कौन से सेल से मिलके हमारा ये इनामल पार्ट बनता है, ये बनता है अमीलोब्लास्ट सेल से। एक एक वर्ड जो इसमें लिखा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है इनामल का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। इनामल कौन से सेल से मिलके बना है, अमीलोब्लास्ट सेल से मिलके बना है। हमारे पूरे टूथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, या पूरे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनामल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखोगे। उसके बाद में क्या होता है, इसको एक्चुअली हम स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट टूथ का बोलते हैं, और इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एंटायर बॉडी बोलते हैं। हमारी पूरी बॉडी में इतना हार्ड कोई सब्सटेंस नहीं है जितना इनामल है। ओके, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे कि इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। ठीक है, भाई इतना हार्ड सब्सटेंस है तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा ना, हार्ड सब्सटेंस होगा ही क्यों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ हमने इनामल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे क्राउन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेंटाइन। ये जो तुम्हें नीचे बोनी पार्ट दिखाई देता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, अभी मैंने इसी में बोल दिया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बोनी पार्ट। तो आप सबसे पहला लिखोगे कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है बोनी पार्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, बट ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना इनामल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको हटाते हैं पहले। इट इज़ एक्चुअली डेंटाइन, तो ये डेंटाइन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारा एक बोनी पार्ट। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, इसका कलर भी लिख देते हैं कि ये कौन से कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है।
उसके बाद इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है भाई मीजोडर्मल। ठीक है, कौन से ओरिजिन से है ये, मीजोडर्मल ओरिजिन से है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है ये। इसको कौन से सेल बनाते हैं, इसको बनाते हैं हमारे ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से सेल बनाते हैं इसको, ओडेंटोब्लास्ट सेल इसको बना रहे होते हैं। तो डेंटाइन कौन से सेल से मिलके बना है, ओडेंटोब्लास्ट सेल से मिलके बना है। क्या होता है, बोनी पार्ट होता है, ये हमने ऑलरेडी इसमें लिख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी नीट में इस पे क्वेश्चन आया था तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। एक ना दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है बेसिकली, फ्लोरोसिस करके। ठीक है, फ्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ टीथ, है ना, बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोग ऑलमोस्ट देख ही रहे होते हैं आजकल, येलोइंग ऑफ टीथ हो ही जाती है, येलोइंग ऑफ टीथ। तो येलोइंग ऑफ टीथ में कौन अफेक्टेड होता है, मुझे ये बताओ कि येलोइंग ऑफ टीथ अगर हो रही है तो उसमें कौन अफेक्टेड होता है। इसमें हमारा मेनली क्या होता है, आपका जो इनामल पार्ट होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं, तो आपका जो डेंटाइन होता है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फ्लोराइड का डिपोजिशन होता है, इनामल क्या हुआ, लेट से रिमूव हो गया। ठीक है, इनामल क्या होता है उस जगह से रिमूव हो गया, अब आपका डेंटाइन बाहर आ गया। डेंटाइन के ऊपर क्या हो सकता है, डेंटाइन के ऊपर बहुत आराम से फ्लोराइड का डिपोजिशन हो सकता है। ठीक है, फ्लोराइड का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। अब ये डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगा, ये डिपोजिशन होने की वजह से फ्लोराइड आयंस जो हैं वो आपके डेंटाइन को एक येलो कलर का, मतलब एक ऐसा आपको दिखाएंगे कि टीथ आपका येलो कलर का दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं येलोइंग ऑफ टीथ नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, और इसको हम टेक्निकल टर्म से क्या बोलेंगे, फ्लोरोसिस हो जाना। ठीक है, फ्लोराइड का डिपोजिशन हो जाता है, इनामल चला जाता है, इनामल हट जाता है, और इसके बाद क्या होता है, आपका फ्लोरोसिस हो जाता है, येलोइंग ऑफ टीथ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नीचे वाले पार्ट में, जो रूट वाला पार्ट है। रूट में आपको क्या देखने मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पल्प कैविटी। ठीक है, ये जो रेड 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 पोर्शन है ना पूरा, ये मेरी क्या होती है, इसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। देखो, जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में ना आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नर्व्स देखने को मिलेंगी, आपको वेन देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज भी होती हैं, यहाँ पे और क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ पल्प कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ देख ली, हमने यहाँ पे देख लिया किस किस चीज़ के बारे में, हमने देखा हमारा जो ह्यूमन टूथ है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई क्राउन होता है, नेक होता है और रूट होता है। उसके बाद में जो क्राउन पोर्शन होता है उसमें आपको देखने को मिलता है इनामल। इनामल क्या है, शाइनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है टूथ का, एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द एंटायर बॉडी। ठीक है, ये भी मेंशन कर देते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी का, इससे ज़्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस नहीं है पूरी बॉडी में। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। उसके बाद इसके जो सेल्स होते हैं वो अमीलोब्लास्ट होते हैं, प्रोटेक्शन करना इसका काम है। फिर आते हैं हम डेंटाइन पे। डेंटाइन क्या है मेरा, ये मेरा बोनी पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में मीजोडर्मल ओरिजिन से होता है और डेंटोब्लास्ट सेल्स का बना होता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना इनामल और डेंटाइन के बारे में, तो इनामल लाइफ में एक बार बनता है, याद रखना। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक ही बार बनेगा, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बार आपका इनामल बनता है। एक बार इनामल हट गया तो हट गया, उसके बाद ये दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, आपका जो डेंटाइन है, डेंटाइन क्या होता है, वो बार बार बनता रहता है। ठीक है, इसका ना मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो टीथ है ना वो येलो कलर के हो गए, लेट्स से वो उस पर फ्लोरोसिस हो गई, इनामल के ऊपर क्या हुआ आपका, इसका डिपोजिशन हो गया, फ्लोराइड का डिपोजिशन हो गया और येलोइंग ऑफ टीथ हो गई। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम जाओगे डेंटिस्ट के पास, उसको बोलोगे कि भाई देखो यहाँ पे ना येलो येलो हो गया है, पूरे टीथ अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको ठीक करो। तो भाई उस टाइम डेंटिस्ट क्या करेगा, डेंटिस्ट आपका इनामल पोर्शन रिमूव कर देगा। यहाँ जो मैंने मेंशन किया हुआ है इनामल को रिमूव करना, वो क्या करेगा, आपका इनामल पोर्शन रिमूव कर देगा, क्योंकि इनामल पे येलोइंग हुई थी ना, इनामल पोर्शन उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इनामल रिमूव हो गया तो येलोइंग ऑफ टीथ हट गई, अब आपका नीचे से बोनी पार्ट निकल के आ गया। ठीक है,
हालांकि इससे एक अच्छी चीज़ हुई कि आपका येलो पार्ट रिमूव हो गया, फ्लोरोसिस हट गई, लेकिन एक बुरी चीज़ भी हुई। वो क्या हुई? इनामल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था। इनामल आपको कैविटी से, किसी बैक्टीरियल अटैक से, उनसे बचा रहा था, लेकिन अगर आपने अब इनामल रिमूव कर दिया तो अब आप क्या हो गए हो? यू आर प्रोन टू दोज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नाउ, है ना। आपके पूरे जो टीथ होंगे उन पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि आपका डेंटाइन बार बार बनता रहता है, ठीक है, रिपीटेडली आपका बनता रहेगा, हम बोल सकते हैं। और आपका जो इनामल है वो क्या होता है? वो लाइफ में एक ही बार बनता है। फिर हमने पल्प कैविटी के बारे में भी सब कुछ देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे टीथ के टाइप्स के बारे में, कि हमारे पास कितने तरीके के टीथ होते हैं। एनसीईआरटी भी इस चीज़ को मेंशन करती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, या फिर किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक टीथ है, मतलब हमारे ह्यूमंस में जो टीथ हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड एनसीईआरटी लिखती है वो लिखती है कि भाई हमारे जो टीथ है ना वो थीकोडोंट है। थीकोडोंट का मतलब क्या हो गया? कि वो सॉकेट में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है? वो प्रेजेंट है सॉकेट में। इस चीज़ को याद रखोगे आप। गम्स में क्या होता है? सॉकेट जैसे होते हैं, ठीक है, सॉकेट जैसे होंगे, और उनके अंदर क्या होंगे? हमारे जो टूथ है उसका जो रूट है उसके अंदर एम्बेडेड होगा, ठीक है। तो थीकोडोंट क्या है? ये हमारा मेमेलियन कैरेक्टर है। ये जो हमारे सॉकेट हैं, इन सॉकेट्स को हम और क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं कस्प। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम कह सकते हैं कस्प, ठीक है। इन कस्प के अंदर क्या होते हैं? आपको ह्यूमन टूथ एम्बेडेड दिखाई देते हैं। तो इस पूरी प्रॉपर्टी को या इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? कि ह्यूमन के टीथ तो थीकोडोंट है, मतलब कि वो सॉकेट्स में प्रेजेंट है, वो कस्प में प्रेजेंट है। ये एक मेमेलियन कैरेक्टर होता है। फिर हम आते हैं ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है? ब्यूनोडोंट भी हमारा ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या मतलब होता है? कि हमारे जो कस्प हैं, देखो इसका मतलब यही है एक्चुअली, ये स्मॉल कस्प को ही हम ब्यूनोडोंट कहते हैं, कि आपको गम्स में क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे कस्प दिखाई देंगे, ठीक है। एम्बेडेड होना थीकोडोंट कहलाता है, और कस्प का प्रेजेंट होना ब्यूनोडोंट कहलाता है, ठीक है। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि टीथ के दो सेट होते हैं। पढ़ा है ना हमने कि भाई हमारे मिल्क टीथ होते हैं, फिर परमानेंट टीथ होते हैं। पहले एक बच्चा होता है, बच्चे के हम जो हैं वो टीथ होते हैं, 12 साल तक 10 साल तक वो टीथ सारे टूट जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइफायोडोंट, यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं। हिट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? हिट्रोडोंट का मतलब होता है अलग अलग तरीके के टीथ हैं। हमारे जो सारे टीथ हैं वो एक जैसे नहीं हैं। हमारे सारे टीथ क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? हिट्रोडोंट होना, है ना। तो ये क्या हम बोल रहे हैं? कि हमारे जो टीथ हैं वो कैसे हैं? हिट्रोडोंट है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाइफायोडोंट के बारे में, ठीक है, कि हमारे 2 सेट ऑफ टीथ कैसे आते हैं, कैसे हमारे पास में ये प्राइमरी डेंटिशन होता है, सेकेंडरी डेंटिशन होता है, मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ किस तरीके से होते हैं, उनमें कौन कौन से टीथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये सब हम अपने अपने अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो तुम भी नहीं पढ़ पाओगे एक साथ। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे टंग के बारे में, क्योंकि बकल कैविटी का एक पार्ट टंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रह जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको सारा समझ आया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ाया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। ओके, थैंक यू।